हंगामेदार शुरुआत। जी हां, भोपाल में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही जमकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस ने कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरा। जोबट विधायक ने पूतना बनाकर विरोध जताया। वहीं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार पर आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप लगाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए केवल हंगामा किया जा रहा है। उनका दावा है कि सरकार जनहितैषी योजनाओं पर गंभीरता से काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और विपक्ष ने जमकर सरकार को पहले दिन घेरा। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से मुखौटे लगाकर हाथों में तख्तियां लिए विपक्ष ने अनोखा प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान बड़ी संख्या में जो विपक्ष के सदस्य थे वो नारेबाजी करते हुए दिखे। सरकार पर जनहितैषी योजनाओं पर गंभीरता से काम नहीं करने का आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना यह है कि सरकार हर उस विषय पर गंभीरता से काम करती है जो कि सीधे तौर पर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं, जनमानस के हितों को प्रभावित करते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह की बड़ी घटनाएं आई हैं उन पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, कटघरे में खड़ा किया और सरकार से सवाल पूछे हैं। सदन के बाहर यह बड़ा हंगामा देखने को विपक्ष का मिला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें, कांग्रेस से विक्रांत भूरिया और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सत्र के पहले दिन इस हंगामे को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं दोनों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, हंगामा क्यों नहीं होगा? पहले बजट सत्र 60-60 दिन के होते थे, ये वही विधानसभा है। और आज बजट सत्र जो सत्र हो रहे हैं उसमें 2-2, 3-3 दिन। तो सरकार को शर्म आना चाहिए, वो जनता के सवालों से भाग रही है। विपक्ष का काम है कि वो जनता की आवाज बने सदन में, और वही हम काम करेंगे। और जिस तरह के बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, यूरियाओं की बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले गुना में आदिवासी महिला खड़े खड़े लाइन में मर गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना उनको किसानों को यूरिया मिल पा रहा है, ना बिजली मिल पा रही है। 10-10 घंटे बिजली की वादा करा था, 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही। ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स जो सिर्फ कांड हुआ था, आज तक उसमें दोषियों को सजा नहीं हुई, बल्कि छोटी मोटी लिपापोती करी। डॉक्टर को आपने उस पर कार्रवाई कर दी, पर बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सरकार को बताना चाहिए। एक आग्रह जरूर कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा। वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी। और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया। और सरकार ने सभी दूर उच्च स्तर के जांच के निर्देश जारी किए और सरकार ने विभागों को भी जांच के निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले में हर हमेशा सतर्कता बरती जाए। कोई भी दवा आती है उसके टाइम लिमिट में लेबोरेटरी जांच भी लगातार होती रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर बेटा बेटी हमारा बेटा बेटी है। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार को फुर्सत नहीं है जनता की समस्याओं को सुनने की और जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पर संज्ञान लेने की। और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये है यहाँ पर कि भाई हमने तो कार्रवाइयां की है और जो भी दोषी होगा उसको सजा भी दिलाई है और आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं प्रदेश में जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज विधानसभा के सत्र के शुरुआती दिन क्या कुछ हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ है, कौन कौन से मुद्दे आज सदन में गूंज रहे हैं, जानने के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गब्बर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, ये तो पहले से ही तय था कि जब भी विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी विपक्ष निश्चित तौर पर हंगामा करेगा। और खासकर गब्बर जी, जो घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं उसने तो विपक्ष को पहले ही मुद्दा दे रखा था, लेकिन इन घटनाओं की गूंज जहां सदन के बाहर सुनाई दी, क्या सदन के अंदर भी इतनी ही गर्माहट देखने को मिली है? बिल्कुल शर्मा जी, ये बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से अब बाहर जो हंगामा दिखाई दिया जी, उस तरह से अंदर भी हंगामा दिखाई देना था। फिलहाल में हंगामा तो रहा है, लेकिन इस तरह का हंगामा नहीं हुआ है कि वॉकआउट किया हो सदन की कार्यवाही के दौरान। हाँ, ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ते रहे। जैसे कि कार्रवाई के पहले ही, जैसे विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, लेकिन 11 बजे की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यानी कहा जाए कि जो एक माहौल तैयार किया जाता है, माहौल बनाया जाता है, वो माहौल सरकार को घेरने के लिए
विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से बनाया, तगड़ा माहौल बनाया। जी। और तगड़ा माहौल के साथ साथ में जैसे कि कार्रवाई शुरू होना थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने एक अलग तरीके का इस बार भी प्रदर्शन किया। जो कांग्रेस विधायक है महिला सेना पटेल, वह एक राक्षसी जो पूतना, जिसे आप और हम सभी जानते हैं, जो रामायण में है, उसका एक प्रतीकात्मक रूप बना करके, पूतना का रूप बना करके वो आई और प्रदर्शन किया। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जैसे कि पहले भी किया था, वैसे ही इस बार भी उन्होंने विधानसभा परिषद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास में उस राक्षसनी जो पूतना बनी थी उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, क्यों मध्य प्रदेश में घूम रही हैं, क्यों बच्चों से खिलवाड़ कर रही हैं, उनकी जान के पीछे पड़ी हैं, क्यों कफ सिरप के द्वारा बच्चों की मौत हो रही है। यानी एक प्रतीकात्मक, बच्चों की जो मौतें हुई तो बच्चों पे कहा जाए कि जो प्लास्टिक के पुतले होते हैं वो लेकर के आए। यानी सरकार को कफ सिरप मामले में सबसे पहले घेरा। इधर दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्हें भी पहले से ही दिमाग में था कि हाँ विपक्ष हंगामा करेगा, क्योंकि कई मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष किस मुद्दे पर हंगामा करेगा ये पता नहीं था। तो अब जैसे ही उन्होंने किया, इधर रामेश्वर शर्मा और भी तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका सिर्फ एक ही रटा रटाया सवाल कहें या रटा रटाया जवाब जो दिल और दिमाग में बिठा लिया है कि कांग्रेस तो हंगामा करती है। भाई हंगामा करती है, लेकिन किस बात पे हंगामा कर रही है? स्पष्ट तौर पर जैसे डॉक्टर विक्रांत भूरिया है, वो सर्जन भी है। सबसे बड़ी बात है कि विधायक के साथ साथ में सर्जन भी है, यानी डॉक्टर होने के नाते वो जानते हैं कि कौन सी दवाई किस व्यक्ति को किस समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और अगर इस दवाई के कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई है, चाहे वो बच्चा हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, तो डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई होती है, उस मेडिसिन कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई होती है, जो मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति है, जिस डॉक्टर ने जी गब्बर जी छोटी मोटी कार्रवाई करके आप मतलब भूल जाते हैं। इधर दूसरा विपक्ष के लिए एक और जबरदस्त हंगामेदार मुद्दा मिला है। जस्ट ताजा मुद्दा ये मिला है कि इधर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी और उधर रायसेन के बरेली में एक पुल गिर गया अचानक, और पुल गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यानी कहें कि जो सत्ता पक्ष है उसकी किस्मत कहें या जो भी कहें कि एन वक्त पर एक विपक्ष के लिए बैठाए बिठाए ताजा मुद्दा मिला है। उस मुद्दे को भी गर्म होते देखा गया। किसानों को जो यूरिया नहीं मिल रहा है, वो सदन में उसकी आवाज गूंजी, सदन में भी मुद्दा उठा कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। तो इस मुद्दे पर भी काफी हंगामा रहा है। इधर जो कहा जाए कि वर्मा IAS ऑफिसर वर्मा रहे हैं और उन्होंने जो बच्चियों पर, ब्राह्मण बच्चियों को लेकर के जो बयान दिया था, उस पर भी गर्माहट देखने को मिली है। उस पर तो बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने तक कहा है कि मैंने सरकार को लिखा है और सरकार ऐसे व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करे। कुल मिलाकर के कहा जाए कि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी के विधायक खुद सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग और मुद्दे रहे हैं जिन पर वो बचते नजर आ रहे हैं। इधर राकेश सिंह ने तत्काल कहा है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राकेश सिंह PWD मंत्री हैं, उन्होंने एक और इल्जाम लगाया कि आज जो ये पुल गिरा है ये 50 साल पुराना पुल था, यानी किसके समय में ये पुल बना था, तो भ्रष्टाचार किससे निकलता है? तो ये समझ में नहीं आता है कि 50 साल वाले पुल पर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, या जो आज जो पुल बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वो गलत बनाए जा रहे हैं या टेढ़े बनाए जा रहे हैं या वो गिर रहे हैं, तो उनमें भ्रष्टाचार मानते, पर इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर के कहा जाए कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन आज सबसे पहले जो मुद्दा आया वो कफ सिरप मामले का मुद्दा था। अब देखना है कि कल और किस मुद्दे पर बिल्कुल हर दिन मुद्दों के साथ विपक्ष को तैयार रहना होगा, और दूसरी तरफ सरकार का भी देखना होगा किस तरह का जवाब इन मुद्दों पर आता है। और बहरहाल गब्बर जी, लोकतंत्र की खूबसूरती की हम कहें कि विधानसभा सत्र ही वो एक हम कह सकते हैं गरिमामय सदन होता है, जहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं और हंगामा भी विपक्ष को करना पड़ता है अपनी तेज आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गब्बर जी, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।